बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जे ऑनलाइन। 10.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। ये भी एक आइडेंटिटी है। इसकी लेफ्ट साइड पे है कॉसिकेंट थीटा प्लस 2 कॉसिकेंट डबल एंगल ओवर सीकेंट थीटा, दिस इज इक्वल टू कोटेंजेंट हाफ एंगल। इस चीज़ को प्रूफ करना है, ये आइडेंटिटी है। अब देखें, लेफ्ट और राइट में से ऐसी साइड सिलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गिवन हो। ये देखें कॉसिकेंट थीटा, इसको 1/sin लिखा जा सकता है। यहाँ पे आ गया कॉसिकेंट डबल एंगल कॉसिकेंट 2 थीटा। तो देखें जो कॉसिकेंट 2, इसको 1/sin लिखें sin 2 थीटा, और उसका फार्मूला होता है sin डबल एंगल का। और ये नीचे सीकेंट है, इसको भी 1/cos लिखा जा सकता है। लिहाजा ये जो लेफ्ट साइड, यहाँ पे ज़्यादा सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हैं कि जिनके फार्मूले आप जानते हैं, जबकि राइट साइड पे सिर्फ दिया हुआ है कोटेंजेंट थीटा बाई 2। नो डाउट कि आप कोटेंजेंट थीटा को यूं लिख सकते हैं cos थीटा बाई 2 ओवर sin थीटा बाई 2, लेकिन इससे नेक्स्ट यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको डिफ़िकल्टी होगी। हम लेफ़्ट साइड सिलेक्ट करेंगे और लेफ़्ट से ये वाली चीज़ बना के उसको ये लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि लेफ़्ट साइड से मंजिल तक पहुँचना ज़्यादा आसान है बनिस्बत राइट साइड के। राइट साइड से हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आइडेंटिटी है, होना चाहिए, होगा, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, देखिए ये लिखा हुआ है कॉसिकेंट थीटा प्लस 2 टाइम ऑफ कॉसिकेंट 2 थीटा ओवर सीकेंट थीटा। अब मैंने ये जो डिनोमिनेटर था बटे के ऊपर वाली रकम, उसको इधर लिख दिया, और जो सीकेंट है उसको थोड़ा सा आगे लिखा, बटे में ही है लेकिन अलहदा करके लिख दिया। अब देखिए क्यों ऐसा क्यों किया। ऐसा इसलिए किया है कि यहाँ पे मजीद फ्रैक्शंस बननी है। कॉसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा प्लस 2 टाइम ऑफ, इस कॉसिकेंट को भी लिख सकते हैं 1/sin, और एंगल इसमें है डबल थीटा, तो ये आ गया 1/सीकेंट। तो ये बन जाएगा 1/सीकेंट को लिख सकते हैं 1/cos। तो ये फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन बन गई। नेक्स्ट देखिए, ब्रैकेट के अंदर 1/sin थीटा, ये तो एज इट इज आ जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 2, और नीचे देखिए sin 2 थीटा, ये फार्मूला खड़ा sin डबल एंगल का। तो ये बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। ये फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन, सबसे नीचे वाली रकम सबसे ऊपर जाती है, तो ये cos थीटा, ये आ गया cos थीटा साथ, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप के लिए कि इनका लेना है हमने एलसीएम, बट एलसीएम से पहले ये वाली चीज़ इसके साथ कैंसिल हो रही है। ऊपर रह गया सिंपल 1 sin थीटा प्लस इधर भी रह गया 1, और ये रह गया sin थीटा cos थीटा, ठीक हो गया। और ये तो है ही cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेना है। जब फ्रैक्शन वाली दो रकमें हो ना, बटे वाली, उनके दरमियान में प्लस आ रहा हो या माइनस आ रहा हो, तो उनका एलसीएम लिया जाता है। इधर से साइन थीटा आ गया, इधर से साइन थीटा पहले ही मौजूद है, कॉस थीटा की कमी थी, ये एलसीएम के तौर पे आ गया। ये आपको पता होगा 7वीं 8वीं क्लास में अलजबरा का एलसीएम आप सीखते हैं, 9th क्लास में भी सीखते हैं। सो साइन थीटा इधर पहले मौजूद है, कॉस बच गया, कॉस ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया कॉस थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा से कैंसिल, कॉस थीटा कॉस 1 आ गया, 1 ऊपर वाले 1 से ज़रब होगा, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा। इसको अगर मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखूं तो यूं लिखा जा सकता है इसको कि 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया। अब देखें 1 प्लस कॉस थीटा, आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी याद होगा और 5 6 वाले वीडियो भी याद होगी जो कि इससे पहले अपलोड हुई हैं। उसमें मैंने एक बात आपको बताई थी कि जहां भी आपको 1 माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस कॉस थीटा नज़र आए, आपने ये वाली डिडक्शंस हाफ एंगल की यूज़ करनी है, ठीक है। तो इसमें 1 प्लस कॉस थीटा किसके इक्वल है, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये क्वेश्चन नंबर 4 जब हम सॉल्व कर रहे थे उस वक्त मैंने आपको प्रूफ करवाया था इसका कि ये कैसे इस फॉर्म में बन जाती हैं, ड्राइव करके बताई थी, सॉरी प्रूफ नहीं था वो।
अब देखें जब ऊपर हाफ एंगल अपेयर हो गया है तो फिर साइन को भी हाफ एंगल की फॉर्म में होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन नंबर 4 में सीखा कि साइन हाफ एंगल की फॉर्म में कैसा होता है। ये होता है जनाब 2 साइन हाफ अल्फा कॉज हाफ अल्फा। तो यहाँ पे लिख दिया 2 साइन हाफ अल्फा और साथ में लिख दिया कॉज हाफ अल्फा। अब इसमें देखें 2 2 से कैंसिल हो रहा है और ये कॉज स्क्वायर था, एक कॉज इसके साथ कैंसिल हो गया, ऊपर रह गया कॉज अल्फा बाई 2 और नीचे रह गया साइन अल्फा बाई 2। यही तो हम चाह रहे थे कि किसी तरीके से कॉज अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2 बन जाए, क्योंकि हम मजाज होंगे फिर लिखने के कोटेंजेंट अल्फा बाई 2। तो ये देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड यूज़ की और उससे की मदद से राइट हैंड साइड बना ली है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ख़त्म हो गया। हम इसको कह देंगे कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो प्रूव हो चुकी है। ठीक हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। इन्हीं स्टेप्स के ऊपर अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट 2 टाइम ऑफ अल्फा। सीकेंट का हम फार्मूला नहीं जानते, गो कि हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस 2 अल्फा की फॉर्म में, लेकिन क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उससे सिंपलेस्ट है और ज़्यादा सारी हैं लिहाजा हम इसकी भी लेफ़्ट साइड यूज़ करेंगे। और कैसे लेफ़्ट साइड यूज़ करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट 2 टाइम ऑफ अल्फा। तो 2 टाइम ऑफ अल्फा की जगह पर मैं लिख देता हूँ साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा। ठीक हो गया। ये लेफ्ट साइड पुट कर दी सारी की सारी। इस टेंजेंट की जगह पे भी साइन लिख देते हैं जनाब ओवर कॉस। एक स्टेप शॉर्ट कर लिया यहीं पे सिंपलेस्ट करके। अब उसके बाद है इनके एलसीएम की बारी। एलसीएम कैसे आएगा, ये देखें इसके फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 लिख लें, डिनोमिनेटर में भी 1 है। तो अब इनका एलसीएम लेना है कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा, ये इनका एलसीएम आ गया। और इधर गौर कीजिए 1 है, जब 1 आता है तो ये सारी ऊपर ज़रब हो जाती है, ऊपर 1 से ज़रब होगी तो ये कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा आ गया, प्लस ये कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा सेम है, कैंसिल होगा तो ऊपर वाली ऊपर ज़रब हो जाएगी, ये आ गया साइन अल्फा और ये आ गया साइन 2 अल्फा। लें जी। अब यहाँ पे कुछ डबल एंगल के फार्मूले बन रहे हैं। डबल एंगल के फार्मूले भी पुट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा गौर अगर कर लें तो ये बन रहा है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि एक जैसे फार्मूले बन रहे हैं। तो बजाय हम इसको डबल एंगल इधर पुट करें इसकी जगह पे, बजाय इसकी जगह पे डबल एंगल पुट करें, हम इसको क्लोज कर लेते हैं। किस फार्मूले के ज़रिए, ये आपने फार्मूला पढ़ा था जिसको फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते थे, ये बिल्कुल वही है। ऐसे लिखा होता था, जिसको हम कहते थे कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, प्लस होता था तो माइनस में, माइनस होता था तो प्लस में चेंज होके साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये है जनाब फार्मूले फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इसकी डिडक्शन, जो कि 10.2 एक्सरसाइज में हमने ड्रा भी किए थे, डिडक्शंस भी इसकी फाइंड आउट की थी। अब इसके अकॉर्डिंग ये वाली साइड दी गई है राइट, हम उसको क्लोज करके यूं लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब पहला एंगल, माइनस बीटा, बीटा का मतलब दूसरा एंगल। तो ये बन गया कॉस। हाँ एक बात और यहाँ पे काबिल ज़िक्र है, जो मैं ये देखें अल्फ़ा माइनस लेंगे ना 2 अल्फ़ा, तो ये बन जाएगा क्या कहते हैं इसको, माइनस अल्फ़ा ऐसे कॉज। तो देखें एंगल माइनस में आ गया। एक बात मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि जब स्क्वायर आता है तो स्क्वायर में आप a प्लस बी का जो स्क्वायर है ये बराबर होता है b प्लस a का स्क्वायर। इसी तरह जो a माइनस बी का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है b माइनस a के स्क्वायर के। इसी तरीके से इसमें देखें दोनों कॉज वाली रकमें हैं, तो मैं ये लिखने से पहले अगर थोड़ा सा इसको अरेंज कर लूँ, क्योंकि ज़रब के अंदर कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ ऐसे कॉस 2 अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा बाद में लिख देता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ साइन 2 अल्फ़ा पहले और साइन अल्फ़ा बाद में लिख देता हूँ। अब देखिए नीचे वही है कॉस अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा,
ऐसा करने से होगा क्या, अब इसको अगर क्लोज करें उस फार्मूले के ज़रिए, इस फार्मूले के ज़रिए, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ज़रिए, तो ये बन जाएगा कॉज पहला एंगल माइनस दूसरा एंगल ओवर। ठीक है, ऐसा काम करने से काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ये देखिए कॉज अल्फ़ा और ये बन गया कॉज 2 अल्फ़ा। अब अगर इनका हम माइनस करें ना तो 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, अब ये कॉज अल्फ़ा प्लस का बचता है ऐसे। इस केस में नेगेटिव का बन रहा था तो हमें इसकी पोजीशंस का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ा। कॉज अल्फ़ा और ये कॉज 2 अल्फ़ा, ये चीज़ कैंसिल होगी, बाकी रह गया 1 ओवर कॉज 2 अल्फ़ा। अब बटे के अंदर कॉज है तो इसको सीधा करके लिखें तो ये सीकेंट बन सकता है और साथ में 2 अल्फ़ा है, तो यही तो प्रूफ करना था, सीकेंट 2 अल्फ़ा। तो लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ करते हुए हम राइट हैंड साइड पे पहुंच चुके हैं, तो इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही सारी दोबारा लिख दें और साथ में लिख दें कि हैंस प्रूव्ड, ये वाली जो चीज़ थी ये प्रूफ हो चुकी है। इसके ऊपर एक बात लिखी हुई है कि इम्पॉर्टेंट। अब इम्पॉर्टेंट किस वजह से है, देखें ये इसी वजह से इम्पॉर्टेंट था, ये वाला जो काम मैंने किया है इसी वजह से इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है बाकियों के निस्बत। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है कि 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 टाइम ऑफ थीटा। देखें इसमें 3 आ गया, थर्ड एंगल, ये ट्रिपल एंगल जो पढ़े थे, साइन 3 अल्फ़ा, कॉस 3 अल्फ़ा, टेंजेंट 3 अल्फ़ा वगैरह। दूसरी साइड देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है टेंजेंट 2 थीटा और टेंजेंट थीटा। गो के हम टेंजेंट को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा, इसको साइन थीटा ओवर 2 थीटा, जैसा कि ये देखें इसकी राइट लेफ्ट साइड थी और इसकी राइट साइड मिलती जुलती है क्वेश्चन नंबर 9 की। पर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सिलेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन उससे भी ज़्यादा है और एक जैसी भी हैं, लिहाजा इसको मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को कि ये 2 साइन थीटा है और फिर उसके बाद है साइन 2 थीटा, एज इट इज लिख दें, ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। कॉस थीटा तो वैसे ही आ जाएगा, इसका फार्मूला लिख दें कॉस 3 थीटा का, इधर आ जाए कॉस 3 थीटा, ये लिखा हुआ 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 कॉस अल्फ़ा। ये आपको याद होगा जब 10.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक लेक्चर है कि जिसमें डबल एंगल, ट्रिपल एंगल और हाफ एंगल की वो थंबनेल लगा हुआ है, वहाँ पे आप देखें मैंने ड्राइव करके बताया और आपको आखिर में एक तरीका बताया था याद करने का, ये क्रॉस याद रखना, 4 इधर है 4 इधर आ जाएगा, 3 इधर है 3 इधर आ जाएगा, इधर स्क्वायर था, तो वगैरह वगैरह आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी याद करने के लिए। अभी तो सामने मौजूद है, मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ, ये 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा, ये बन जाएगा 4 कॉस क्यूब अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा तो इधर है ना, इधर अल्फ़ा नहीं है, इधर एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा आ जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये था जनाब इसका थर्ड एंगल का फार्मूला, वो पुट कर दिया। उसके बाद देखें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो रही है, 2 साइन थीटा और इधर है साइन 2 थीटा, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा एक जैसे हैं बट कोफिशिएंट्स का फ़र्क है, तो ये बन जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा वैसे ही आ गया और ये माइनस 2 थीटा रह जाएगा, माइनस 2 कॉस थीटा। अब देखें ये कॉस क्यूब थीटा है, ये 2 कॉस थीटा है, सिंपली ऊपर है जी साइन 2 थीटा। एक तो हमें चाहिए, मैं इधर थोड़ा सा बना के आपको बता देता हूँ, टेंजेंट 2 थीटा है ना, तो ऊपर चाहिए साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा और एक है अकेला टेंजेंट थीटा, तो एक हमें चाहिए साइन थीटा ऊपर और दूसरा चाहिए कॉस थीटा नीचे। तो हमें कोशिश करनी है कि इनके अंदर जो तब्दीलियाँ करें वो इस जैसी बने, नीचे मतलब इस जैसी बने। ये साइन 2 थीटा मौजूद है ऊपर तो इसकी कमी पूरी कर रहा है, साइन थीटा मौजूद है इसकी कमी पूरी कर रहा है, मतलब कि ये 2 एक्स्ट्रा है और नीचे कॉस 2 थीटा नहीं है, प्रोडक्ट की फॉर्म भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जो तब्दीलियां हैं वो हमें नीचे ही करनी पड़ेंगी यहाँ पे। कैसे,
इनमें से देखिए 2 साइन थीटा और फिर साइन 2 थीटा, ये कॉस 3 थीटा और ये वाला -2 कॉस थीटा। इनमें से कॉस थीटा एक कॉमन ले लें, एक कॉमन आ गया, बाकी क्या बच गया, बाकी 2 भी कॉमन आ रहा है साथ में, 2 यहाँ पे 2 बच गया और ये कॉस स्क्वायर थीटा अंदर रह गया, माइनस ये सारा बाहर चला गया, इसकी जगह पे 1 आ गया। अब ये जानी पहचानी सी सूरत है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अगर डबल एंगल में आपको याद हो कि ये वाली डबल एंगल कॉस की एक रिप्रेजेंटेशन थी जो ड्राइव की थी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो ये एक्चुअल में डबल एंगल होता है कॉस का, तो इसकी जगह पे हम डबल एंगल पुट कर सकते हैं। ये बन जाएगा 2 साइन थीटा और ये साइन 2 थीटा ओवर 2 कॉस थीटा, और इसकी जगह पे आ जाएगा जनाब अब कॉस 2 थीटा। पता है ना डबल एंगल की रिप्रेजेंटेशन का, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल। अब देखिए ऊपर बन गया साइन थीटा जो हमें चाहिए था, साइन 2 थीटा बन गया। ऊपर वाले का तो पहले भी मसला नहीं था, नीचे वाले का था मसला, कॉस थीटा चाहिए था, ये देखें ये कॉस थीटा चाहिए था, आ गया। कॉस 2 थीटा चाहिए था जी, कॉस 2 थीटा भी आ गया। तो पता चला कि तमाम वो चीज़ें बन चुकी हैं। इस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा, और इसके साथ वाला ये जो साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा, इसको डबल एंगल के साथ आप लिख दें टेंजेंट 2 थीटा। तो जनाब ये बन चुकी है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को यूज़ किया, राइट बना ली। सो हम कहने बजा हैं कि ये जनाब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये जनाब प्रूफ हो चुका है। आप इसकी फॉर्मेलिटी के लिए जो मर्जी लाइन लिख दें, हैंस प्रूव्ड, या क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही दोबारा लिख दें। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इसमें भी थर्ड एंगल आ रहा है साइन 3 थीटा ओवर ये साइन थीटा सिंपल आ गया। दूसरी साइड पे क्या है, माइनस है कॉस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा, दोनों के दरमियान में साइन थीटा और कॉस थीटा, ऊपर थर्ड एंगल है, इधर सिर्फ 2 है। देखें इंफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इधर है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या बताती है हमको, ये बता रही है कि 2 रकमें हैं फ्रैक्शन वाली और उनका एलसीएम ले सकते हैं आप। साइन थीटा मैंने एक स्टेप शॉर्ट किया लेक्चर लेंथी की वजह से, साइन थीटा रह गया, ये एक जैसे थे इस वजह से इसको नहीं लिखेंगे। कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर ज़रब होगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 3 थीटा इनटू ये वाला कॉस थीटा, ऐसे ये कॉस थीटा सेम को छोड़ दें और जो बाकी बचा उसको ऊपर वाली से ज़रब दे दें, और ऊपर वाली क्या है कॉस 3 थीटा, और नीचे वाली ये जो बची थी साइन थीटा, ये साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा क्लोज किया था, उसी तरीके से ये आ गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये जिसमें अल्टरनेट होते हैं ना, एक साइन आता है साथ में कॉस आता है, तो वो साइन का फार्मूला होता है। जिसमें एक जैसे होते हैं वो कॉस का होता है। फिर उसके बाद डिसाइड ये करना होता है कि पहला एंगल और दूसरा एंगल, इनके दरमियान में निशान कौन सा आएगा। तो अल्टरनेट अगर हो तो वही निशान आ जाता है, और अगर इधर कॉस कॉस होता है इधर साइन साइन होता है, एक जैसे होते हैं, तो फिर यहाँ पे अपोजिट साइन आना था। तो जनाब ये क्या आ गया, ये आ गया साइन थीटा और साथ में आ गया कॉस थीटा। तो ये इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा माइनस थीटा, ये 2 थीटा ओवर साइन थीटा, और साथ में आ गया जी कॉस थीटा। अब ऊपर बन गया डबल एंगल फार्मूला, ठीक है। तो डबल एंगल फार्मूला साइन का कौन सा है, ये बनता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर, ये पहले से था साइन थीटा और ये कॉस थीटा, कैंसल कैंसल, जस्ट रिमेनिंग 2। सो ये प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हम काफ़ी सारी वैल्यूज़ को लेके चले थे और प्रूफ कर दिया कि ये इक्वल टू 2 है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। आप इसके बेसिक जो टेक्निक है वो जहन में रखिए कि
इसके हिसाब से जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशंस जिस साइड पे हों, खा वो लेफ़्ट साइड पे हों, खा वो राइट साइड पे हों, ये इंफॉर्मेशंस का जो है समुंदर है। जो साइड पे ज़्यादा इंफॉर्मेशंस होंगी, फार्मूले आप पुट कर सकते होंगे, उस साइड को पकड़िए, उसके अंदर फार्मूलेशन कीजिए और जो सिंपल साइड होगी वो बना लेंगे आप कॉम्प्लिकेटेड से सिंपलेस्ट की तरफ। ऐसा ही काम प्रूफ वाला आइडेंटिटीज़ का 9.4 एक्सरसाइज के अंदर भी किया। वहाँ पे भी मैंने आपको ये टेक्निक बताई थी कि जिसके अंदर ज़्यादा सारी इन्फॉर्मेशन आप पुट कर सकते हो वो वाली साइड सेलेक्ट कीजिए और जो सिंपल साइड होती है वो बना लीजिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया इस लेक्चर के अंदर, जो कि इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बार बार पेपर्स में रिपीट हुआ है। और उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 10। सारी ही एक्सरसाइज आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। जस्ट ये है कि आप सबसे पहले इन एंगल्स वाले जो लेक्चर्स हैं, जिसके अंदर हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल और ये डिडक्शन ख़ास तौर पे क्वेश्चन नंबर ये 4 जिस वीडियो के अंदर है ना, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और ये 4, ये एक क्वेश्चन एक वीडियो के अंदर हैं ये वाले क्वेश्चंस। उसके अंदर मैंने ये डिडक्शंस करवाई हैं आपको, सॉल्व कैसे बनती हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड ये नीचे शामिल हो गई हैं हमारी ये हेल्पिंग शीट के अंदर। उनको जाके देखिए, फार्मूलों को याद कीजिए, फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। साथ साथ लेक्चर्स को देखिए। विश यू बेस्ट ऑफ गुड लक। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।